हम जिस रिलेशनशिप में आज हैं, बंदी हमें एटीट्यूड बहुत दिखा रहा है, बंदा हमें एटीट्यूड बहुत दिखा रहा है। हमारी गलती है, हमारी गलती नहीं है, मैटर नहीं करता है, बट हमेशा झुकना किसे पड़ता है? झुकना हमें ही पड़ता है। वो जो बोलती है हमें सुनना पड़ता है, वो जो बोलता है हमें सुनना पड़ता है। हमारा मन किसी चीज़ को करने का है नहीं है, वो हमसे नहीं पूछते, बट उसका जो चीज़ मन होता है करने का वो वही करता है। हम आज एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हैं। हम चाहते हैं कि उसका जो एटीट्यूड है वो उतर जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप उनसे पर्सनली कॉल पर एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यार, हम देखो जिस रिलेशनशिप में हैं, बंदी हमें बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, फिर बंदा हमें बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम उसका एटीट्यूड सह रहे हैं। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि जो आप हर चीज़ सहते जाते हो। देखो यार, एक चीज़ आपने सुनी होगी, आपने पढ़ी भी होगी कि गुनाह करने वाला गुनाहगार कम होता है, गुनाहगार वो ज़्यादा होता है जो गुनाह सहता है। समझ रहे हो? एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है। आपने देखा होगा आपके गाँव में या फिर आपके सिटी में कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है, ठीक है, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को मारती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे शांत है, वाइफ वहाँ पे शांत है, इस वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है। वो सह रही है, वो सह रहा है, इस वजह से उसकी वाइफ उस पर चिल्ला रही है या फिर उसका हस्बैंड उस पर चिल्ला रहा है। जिस दिन से वो सहना बंद कर देगा, उस दिन से उसका हस्बैंड या फिर उसकी वाइफ उस पर चिल्लाना बंद कर देगी। तो आपको भी क्या करना है? आपको ये देखने की ज़रूरत है, भैया अगर ये मुझ पर चिल्ला रही है ना, तो मैं इससे बोलना ही नहीं चाहूँगा, ठीक है, बोलना ही नहीं चाहूँगी। यार आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, आप खुद से पूछो कि क्या मेरा जीवन किसी का एटीट्यूड सहने के लिए पैदा हुआ है? आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा यार। जब आप किसी को एटीट्यूड दिखा नहीं रहे हो ना, तो आप क्यों उसका एटीट्यूड सह रहे हो? सिर्फ इस वजह से ना कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो उस रिश्ते को बचाना, इस रिश्ते को बनाना, कि कुछ भी हो जाए हम इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। बट इस रिश्ते में रहने का भी क्या फ़ायदा यार, जहाँ पे गलती आपकी ना होने के बावजूद आपको गलत ठहराया जाए, राइट। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लीजिए कि हाँ, अगर हमें उससे बात करनी है तो हमारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, या फिर आपको कोई ऐसे ही आएगा, बोलेगा, कुछ भी कहेगा, आप सुन लोगे, समझ लोगे, ठीक है, आपकी कोई इज्जत है कि नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा समझिए। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए दोस्त। वो सिर्फ आपको इसीलिए एटीट्यूड दिखा रही है, या फिर वो आपको सिर्फ इसीलिए एटीट्यूड दिखा रहा है क्योंकि आप उसका एटीट्यूड सह रहे हो। सिर्फ आपको ही दिखा रही है, या फिर सिर्फ आपको ही दिखा रहा है, दूसरा किसी को नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा उसका एटीट्यूड सही नहीं है, राइट। बाहर जाके देखो, आप उसके फ्रेंड्स में पूछो, उसकी फैमिली में पूछो, कोई भी उसका एटीट्यूड नहीं सहता है। सिर्फ आप ही सह रहे होते हो क्योंकि आप चाहते हो अपनी तरफ से रिश्ते को बनाना, इस रिश्ते को आपको बचाना है। कैसे? उसको आपको लेवल में लाना है। देखो, उसको लेवल में लाने के लिए ना आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे अगर वो कोई भी चीज़ कह रही है, फिर वो कोई भी चीज़ कह रहा है ना, तो आप उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दो। भैया ठीक है, आप कहते रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या होगा, एक बार चिल्लाएगी, 2 बार चिल्लाएगी, ठीक है, 10 बार चिल्लाएगी, बट जब बार बार चिल्लाएगी, फिर बार बार चिल्लाएगा, तो धीरे धीरे उसको भी ये चीज़ समझ में आएगा कि शायद मेरी तरफ से गलती हो रही थी, शायद मेरी एंड से गलती हो रही थी, इस वजह से ये बंदा या फिर इस वजह से ये बंदी मेरी बात नहीं सह रही थी, तो मुझे इस गलती को सुधारनी है, ठीक है। गांधी जी ने एक चीज़ बोली थी, आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, अगर कोई हमें मारता है, एक साइड से मारते हैं, आप दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा, तीसरे गाल करे। तो गांधी जी ने कुछ नहीं बोला था, बट फिर भी हमें ये नहीं करना कि हमें उसको जवाब देने, नहीं यार, करते जाओ ना। वो कब तक आपकी बात सुनेगा, कब तक आपके ऊपर चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा ना। आखिर एक उसकी भी चिल्लाने की लिमिट होगी। भैया मैं किसी के ऊपर इतने दिन तक चिल्ला सकता हूँ, इतने दिन, इतने महीने तक चिल्ला सकता हूँ, बट जब हम उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ा, भैया बोलते रहो जो बोलना है तेरे को, ठीक है। इस चीज़ का आप एटीट्यूड बना लो, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगी, या फिर वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या पता हमारे रिलेशनशिप टूट जाए। भैया आप ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपकी वैल्यू नहीं है, और जिस जगह पे वैल्यू नहीं है ना, उस जगह पे रहने का कोई मतलब नहीं। डेफिनेटली आपको ऐसा लग सकता है और लगना भी चाहिए, लेकिन ये रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, वो सुधर जाएगा, इसकी तो गारंटी है। टूटेगा नहीं, इसकी भी गारंटी है, बट आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा, आपको आगे रह के स्टेप लेने पड़ेंगे, राइट। जब तक आप अपनी तरफ से स्टेप नहीं लोगे ना, तब तक उसका जो रवैया है वो बढ़ता जाएगा। आप उसकी बातें सहते जाओगे, सुनते जाओगे, वो आपके ऊपर और चिल्लाना शुरू कर देगा। आज 10 में से 10 बात पर लड़ाइयाँ हो रही है ना, तो कल को वो आपके ऊपर और चिल्लाना शुरू कर देगा। छोटी छोटी बात पर, बड़ी बड़ी बात पर तो चलो ठीक है, बातें होती हैं, बट छोटी छोटी बातों पर, उस बातों पर चिल्लाना शुरू कर देगा, या फिर उस बातों पर चिल्लाना शुरू कर देगी जिस बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता यार, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। अगर चाहते हैं उसका एटीट्यूड सुधारना तो उसे इग्नोर कर दीजिए, जो बोलता है बोलने दीजिए, आप अपनी काम में मस्त रहिए।
तभी आपका जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली मैं श्योर कह सकता हूँ कि आपका रिलेशनशिप 100% सक्सेस होगा, 100% आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा। बट आपको अपनी तरफ से स्टेप लेने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।